फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है, देखिए यहाँ पर पॉइंट है गेटिंग ऑप्शन चेन डेटा विद पीसीआर सिग्नल बेस्ड। मींस यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन मिलती है जिसका एनालिसिस भी आप काफी अच्छे से कर पाएंगे, तो वो भी ज्यादा सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। उसके बाद इंडेक्स ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट चेन एनालिसिस कर पाएंगे आप। फिर फास्ट एंड टाइमली डेटा अपडेट विद टेक्निकल इंडिकेटर्स। जो लाइव मार्केट में हमारा वेबिनार करने का रीजन ही यही है कि हम जो चीज आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हम आपको जो बता रहे हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, आप लाइव मार्केट में देख सके कि डेटा कैसे मूव ऑन करता है और डेटा को कैसे कैसे रीड करना होता है, जिससे कि आपके भी जो डाउट्स है वो लाइव मार्केट में क्लियर हो सके। उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे होंगे सेक्टर इंडिकेटर्स विद मल्टीपल इंडिकेटर्स। मींस यहाँ पर आपको सेक्टर का भी इंडिकेटर्स बताता है, सेक्टर के भी वो बताते जाते हैं आपको कि क्या क्या सेक्टर्स क्या आज कैसा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। फिर हाउ टू डिसाइड व्हेन टू मेक एंट्री। मींस आप इसके थ्रू डिसाइड कर सकते हैं कि कब आपको एंट्री बनानी है, चाहे वो स्टॉक में बनानी हो, स्टॉक ऑप्शन में बनानी हो, या इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर बनानी हो। फिर लास्ट में आता है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। इसके थ्रू आप डिसीजन अपना है काफी अच्छा कर सकते हैं। सो सेशन स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको ले चलता हूँ हमारी स्क्रीन पर। यह हमारा बेसिक सा पेज है ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर का। इसके कुछ यूजर आईडी क्रेडेंशियल्स मिलते हैं आफ्टर सब्सक्रिप्शन। आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, फिर आपको उसके यूजर आईडी क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे, जिसके थ्रू यहाँ पर आप इसको लॉग इन कर पाएंगे फिर। ठीक है, कुछ इस तरीके से इस जो हमारा ओपन होता है ये ऐप। ठीक है, डैशबोर्ड पर जैसे ही आप आते हैं, ये हमारा बेसिकली डैशबोर्ड बोलते हैं हम इसको। ठीक है, और इसके थ्रू आप मतलब कैसे कैसे अपनी जो नॉलेज है, नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। और ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर तो जो हमारा पहला टॉपिक था, मैंने आपको बताया था, अगेन दिखा देता हूँ। पहला टॉपिक है हमारा इंडेक्स एनालिसिस करेंगे हम मल्टीपल टूल्स के साथ। जो इसके अंदर टूल्स है वो क्या क्या टूल्स है, मैं सबके बारे में 1 to 1 आपको बताऊंगा। सबसे पहले डैशबोर्ड की थोड़ी ब्रीफिंग हो जाती है। सबसे पहले यहाँ पर आप ये देख सकते हैं निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पर नॉर्मली इंडेक्स दिख रहा है, ये फ्यूचर के इंडेक्स है। आपको कई सारे क्लाइंट्स का हमारे पास कई बार कंसर्न आया कि सर जो लाइव मार्केट है निफ्टी कुछ और चल रहा है, बैंक निफ्टी कुछ और चल रहा है और यहाँ पर कुछ और दिख रहा है। तो ये जो डेटा होता है यहाँ पर, ये फ्यूचर्स का डेटा होता है। सेम एज इट इज ऐसे ये जो निफ्टी है यहाँ पर, ये फ्यूचर्स का है। सेम ऐसे ही बैंक निफ्टी भी फ्यूचर्स का है। ठीक है, वो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा। फिर उसके बाद ये एक ऑटो टेंडर वीडियो, यू कैन एक्सेस द वीडियो आफ्टर सब्सक्रिप्शन। अगर आपके कुछ भी डाउट्स होते हैं, वैसे तो इस टाइम पर हम डेली बेसिस पर वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं, बट उसके बाद भी आपका कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप हमारे डायरेक्टली लाइव इस रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं यहाँ से। अदरवाइज लाइव मार्केट में डेली वेबिनार हो रहे हैं, तो वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन होकर उसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद निफ्टी पीसीआर सिग्नल क्या कह रहा है और बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है वो क्या कह रहा है। तो निफ्टी का जो पीसीआर कह रहा है वो सेल बता रहा है, सेम एज इट इज। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो वो बाय बता रहा है। सेक्टर लीडिंग, आईटी सेक्टर लीड कर रहा है। सेक्टर ट्रेलिंग, एफएमसीजी। मार्केट बैलेंसर, ठीक। मार्केट बैलेंसर जो हमारे 198 स्टॉक्स है, ऑटो टेंडर के अंदर टोटल आपको 198 स्टॉक मिलेंगे जो एनएसई में फ्यूचर लिस्टेड स्टॉक्स हैं। ऑल दोज जितने भी स्टॉक्स होंगे जो फ्यूचर लिस्टेड स्टॉक्स होंगे, वो सारे आपको ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर मिलेंगे। तो इसीलिए बैलेंसर बता रहा है कि अभी 72 स्टॉक ऐसे हैं जो अप साइड में परफॉर्म कर रहे हैं और 88 स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी डाउन साइड में परफॉर्म कर रहे हैं। फिर सेम ऐसा ही 5 मिनट 15 मिनट, 80% ऑल अबव। कौन से स्टॉक में जो सेंटीमेंट है वो 80% से अबव है, कौन से में डाउन है, 80% से ज्यादा सेलिंग प्रेशर है। रिलेटिव स्ट्रेंथ, यानी कि आज के दिन में मार्केट चाहे बियरिश हो, मार्केट चाहे बुलिश हो, उस सिनेरियो में जो ग्रीन में आपको विजिबल हो रहे हैं वो पॉजिटिव साइड में ट्रेड करेंगे आज। अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है उसके अंदर, बाइंग मोमेंटम अच्छा है काफी ज्यादा। सेम जो रेड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनमें डाउन मोमेंटम है। फिर इंडेक्स का क्या व्यू है, ठीक है। सो अब ज्यादा टाइम ना गवाते हुए हम आ जाते हैं हमारा जो मेन टॉपिक था इंडेक्स एनालिसिस। तो इंडेक्स एनालिसिस में जानने से पहले मैं आपसे कंसर्न करना चाहूंगा, मैं जो आपको व्यू दूं निफ्टी के बारे में व्यू लेना चाहते हैं या बैंक निफ्टी के बारे में, तो फटाफट से अपने जो कमेंट्स है, कमेंट्स ओपन है, वहां पर अपने Q&A सेशन में बता दीजिए। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि निफ्टी का व्यू देना है या बैंक निफ्टी का व्यू देना है। निफ्टी 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 निफ्टी, पंकज मंधोली जी, पारकर जी, ठीक है। अंकित जी बैंक निफ्टी, सागर निफ्टी, अभिजीत जी निफ्टी बैंक निफ्टी, अनुज जी, सुधीर दास बैंक निफ्टी, त्रिविक्रम साहब बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है। सो ऑल दोज अभी जैसे कि कमेंट आने स्टार्ट हो गए हैं।
बैंक निफ्टी का ज्यादा व्यू आ रहा है। मैं व्यू आपको दोनों का ही दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि निफ्टी के भी हैं कई सारे लोग। सो स्टार्ट करते हैं, बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे डैशबोर्ड के नीचे आप देख रहे होंगे डेरिवेटिव का एक कॉलम मेंशन है। डेरिवेटिव का जो कॉलम यहाँ पर आपको दिख रहा है मेंशन, ठीक है, यहाँ पर आप नॉर्मली देख सकते हैं निफ्टी ओआई टेबल CW। ओआई का मीन से ही आपको ओपन इंटरेस्ट जो है हमारा निफ्टी ओपन इंटरेस्ट टेबल आपको रिप्रेजेंट करता है। CW का मतलब है करंट वीक। सेम बैंक निफ्टी, फिर ओआई चार्ट, निफ्टी बैंक निफ्टी CW करंट वीक, फिर मंथली। अगर आपको वीकली चार्ट देखना है यानी वीकली ओपन इंटरेस्ट देखना है तो वो आप CW ओपन करेंगे। अगर मंथली देखना है तो मंथली के लिए आप एम पर आएंगे और मंथली से फिर आप करेंगे, ठीक है। सेम अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में निफ्टी का आज के दिन में या बैंक निफ्टी, जैसे अभी हमने बैंक निफ्टी की बात करी जो ज्यादा परसेंटेज थी, तो अगर मैं बैंक निफ्टी का आपको आज के दिन में सपोर्ट और रेसिस्टेंस बताऊं तो उसके लिए आप सबसे सिंपल जो आपको सबसे चीजें दिखनी है, आप यहाँ पर ओवाई चार्ट ओपन कर सकते हैं बैंक निफ्टी का, और यहाँ से आप सिंपली देख सकते हैं राइटिंग का डेटा है, ठीक है, जितना भी डेटा यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो इससे आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस का फाइंड आउट कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। वो मैं आपको यहाँ पर पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको ओपन करके जैसे मैंने यहाँ बैंक निफ्टी ओआई टेबल ओपन किया, करंट वीक, जो हमारी करंट वीक की एक्सपायरी, अब कौन सी एक्सपायरी है, 25 जनवरी की, वो यहाँ पर आपको दिख रही है। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड में कॉल का डेटा, राइट हैंड में पुट का डेटा, और बीच में स्ट्राइक प्राइस, ये पूरा ऑप्शन चेन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर हमने एक बहुत ही छोटी सी एक लाइन मेंशन करी हुई है, जिस लाइन को आपको प्रॉपर्ली ध्यान में रखना होता है बिफोर एनी ट्रेड एग्जीक्यूशन, ठीक है। और वो लाइन क्या मेंशन है, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। मीन्स अगर आप ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट 10:30 बजे का आप वेट करें, और 10:30 के बाद ही कोई ट्रेड आप अपनी एग्जीक्यूट करें। सो वो आपके लिए ज्यादा सफिशिएंट रहेगा। रीजन, क्योंकि प्रीवियस डे की जब क्लोजिंग होती है तो काफी सारे लोग ऐसे होते हैं मार्केट के अंदर जो BTST करके चलते हैं, यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो। तो उस टाइम पे क्या होता है कि मार्केट का जो सिनेरियो होता है वो सिनेरियो दोनों तरफ मूव ऑन करता है, क्योंकि जब मार्केट ओपन होती है मॉर्निंग में तो जिन्होंने भी पोजीशन बनाई हो, चाहे राइटर्स ने बनाई हो चाहे बायर्स ने बनाई हो, जो BTST करते हैं, वो अपनी पोजीशन को फटाफट सेल आउट करते हैं, चाहे प्रॉफिट में कर रहे हैं या लॉस में कर रहे हैं। तो उस टाइम पे मार्केट जो होती है, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी होती है, वो काफी ज्यादा हाई होती है। तो इसलिए हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं उस टाइम पे ट्रेड लेना। सो इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि एक प्रॉपर क्लेरिफिकेशन, जब मार्केट थोड़ा सा कम हो जाता है मोमेंटम, तो उस टाइम पर आप एक ट्रेड कर सकते हैं जो आपके काफी ज्यादा सफिशिएंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। हेलो, वॉइस आ रही आई थिंक सबको मेरी क्लियरली, ठीक है। हाँ, सो स्टार्ट करते हैं। नो वॉइस अनुज अग्रवाल, अनुज जी अभी वॉइस आ रही है मेरी आपको? सभी को वॉइस आ रही है? वॉइस एंड वीडियो स्टॉप, यस, ठीक है। हाँ, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको कंसर्न मेंशन कर दिया कि यूज डेटा आपको 10:30 के बाद करना है, जिसके पीछे रीजन ऑलरेडी आपको मैंने गाइड कर दिया है। सबसे पहले आ जाते हैं, हमने बात करी थी कि आज के दिन में अगर हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कॉल साइड में आपको रेसिस्टेंस मिलेगा, और रेसिस्टेंस के लिए सबसे इजी वे यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है कि येलो मार्किंग यहाँ पर आपको दिख रही है। जो येलो मार्किंग आपको दिख रही है, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये बीच में स्ट्राइक प्राइस में एक येलो मार्किंग दिख रही है। स्ट्राइक प्राइस में येलो मार्किंग का मतलब क्या है? स्ट्राइक प्राइस में येलो मार्किंग का मतलब है कि आज के दिन में जो हमारी मार्केट ओपन हुई, वो मार्केट हमारी इस स्ट्राइक प्राइस के नियर बाय हुई, यानी कि 42,500 के नियर बाय आज मार्केट ओपन हुई, जिसके नियर बाय आप ये देख रहे होंगे परसेंटेज भी आपको शो कर रहे हैं। तो इसे हम बेसिकली हम बोलते हैं ATM, एट द मनी। बेसिकली आप सब ऑप्शन ट्रेडर हैं, आपको नॉलेज होगी इसके बारे में कि एट द मनी क्या है। अगर नहीं है तो उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट वेबिनार होगा मैं स्पेशली कोशिश करूंगा कि आपको ATM, ITM और OTM, यानी कि इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी, इनके बारे में ब्रीफ करूंगा। और उसमें आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको एक क्लेरिफिकेशन मिल जाती है कि अगर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, अगर डेटा आपको कुछ भी कह रहा है तो डेटा के अकॉर्डिंगली जो डेटा आपको कह रहा है, सो मोस्ट प्रोबेबली आप अपनी जो पोजीशन बनाए इसके नियर बाय बनाए, या फिर यहाँ पर एक वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कैसा कैसा पोजीशन बनानी है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के सपोर्ट के बारे में और रेसिस्टेंस के बारे में। सो अगर मैं बात करूं अभी एज पर द डेटा, जो डेटा अभी तक बना हुआ है मॉर्निंग से लेके अब तक जो डेटा बना है, वहां पर आप देख सकते हैं कि जो राइटिंग है इस टाइम पे, ये राइटिंग का डेटा है।
ओपन इंटरेस्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक येलो मार्किंग है। ये येलो मार्किंग यहाँ पर क्यों है, इसका पीछे रीजन ये है कि इस स्ट्राइक प्राइस पे 42,500 पे सबसे ज्यादा राइटिंग हो रही है कॉल साइड में। और जो कॉल राइटिंग में अगर मैं क्वांटिटी बताऊं, क्योंकि ये जो डेटा आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जितना भी डेटा है चाहे कॉल साइड या पुट साइड, ये सारा डेटा क्वांटिटी में आपको रिप्रेजेंट करता है। तो इस टाइम पे 27,86,425 जो क्वांटिटी है वो राइट हो रही है कॉल साइड में 42,500 पर। ठीक, सेम ऐसा ही पुट साइड में भी अभी सेम डायरेक्शन है। सो जो कॉल साइड में आपको राइटिंग है, कॉल साइड की राइटिंग से आपको पता चलेगा मार्केट का रेसिस्टेंस, कि मार्केट का भी निफ्टी का या बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंस क्या है। सो अभी जो बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंस दिखा रहा है और सपोर्ट दिखा रहा है पुट साइड में, दोनों सेम जगह पर बना हुआ है। अगर मैं पुट साइड की बात करूं तो वो है 46,55,425। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं। अब उसके बाद अगर आपको इस डेटा को देख के कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, तो ट्रेड एग्जीक्यूशंस के रिगार्डिंग आपको ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटजी है, जो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटजी फॉलो अप करनी है। उससे पहले इसमें जो कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ओपन इंटरेस्ट के बारे में। ओपन इंटरेस्ट बेसिकली होता क्या है, मैं उसके लिए अपनी प्रेजेंटेशन पे ले चलता हूँ आपको। ठीक है, उससे पहले एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो आपको मैंने गाइड किया वो आप देख सकते हो। अगर कोई क्लाइंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस में ट्रेड करना चाहता है, सिर्फ सपोर्ट और रेसिस्टेंस में, सो वो इस तरीके से देख सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ की हुई है। ये गोल्ड का एक चार्ट का मैंने एग्जांपल लिया है जिसमें ये सपोर्ट लाइन है। अब जैसे ही गोल्ड का प्राइस इसको सपोर्ट लाइन को टच करता है, अगेन एक बाउंस बैक आता है, सेम फिर थोड़ा सा डाउनवर्ड आता है प्रॉफिट बुकिंग के बाद, फिर एक अगेन बाउंस बैक, ऐसे सपोर्ट लाइन को टच किया, फिर एक ठीक सेम ऐसे ही रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस हमेशा ऊपर की साइड में होगा, सपोर्ट नीचे की तरफ होगा। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर रेसिस्टेंस को इसने टच किया, फिर अगेन थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग, फिर अगेन बाउंस बैक, फिर अगेन, तो इस तरीके से आप रेसिस्टेंस और सपोर्ट का देख सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट था हमारा ओपन इंटरेस्ट। बेसिकली ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कंसर्न मेंशन है, द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, मींस जो नंबर्स के कॉन्ट्रैक्ट, जो डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, सच एज ऑप्शंस और फ्यूचर्स दैट हैव नॉट बीन सेटल्ड फॉर एन एसेट्स, मींस वो ऑप्शंस के हो या फ्यूचर्स के हो जो सेटल्ड नहीं है एज पर द एसेट्स, वो आपको यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट होता है। ठीक है, फिर ऐसा ही यहाँ पर वॉल्यूम है, वी वैप, जो आपको आने वाली चीजों में दिखेगा, मैं ब्रीफ कर देता हूँ। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, a measure used in technical analysis of a security average price over a trading period, means VWAP एक तरीके से आपको एक मेजर टेक्निकल एनालिसिस रिप्रेजेंट करता है, जो एवरेज बताता है एक तरीके से, जो ट्रेडिंग पीरियड होता है उसका क्या एवरेज है। सेम उसके बाद आ जाते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था कि ट्रेड अगर आपको एग्जीक्यूट करनी है तो कैसे, इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको रिमाइंड रहे। ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी, अगर ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर से कोई ट्रेड आपको एग्जीक्यूट करनी है तो उससे पहले आपको ट्रिपल कंफर्मेशन होना पड़ेगा, और वो ट्रिपल कंफर्मेशन क्या है मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको लाइव उस पर ले चलता हूँ। जैसे कि फर्स्ट कंफर्मेशन है, change in open interest will move towards trade buying option where change in open interest total is less। ठीक है, मीन सिंपली लैंग्वेज में अगर मैं इसको ब्रीफ करूं तो जिस भी तरफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कम है उस तरफ हमें जाना है, ये ऑप्शंस बायर्स के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर, पुट कॉल रेशियो, इफ पीसीआर 1.25 से ऊपर होता है अबव, सो हमें कॉल बाय करना है, अगर पीसीआर 0.80 से नीचे है तो पुट बाय करना है। और ट्रिपल कंफर्मेशन में थर्ड कंफर्मेशन है सिग्नल्स। सिग्नल्स कौन कौन से हमारे, दो सिग्नल है, ऑप्शन सिग्नल और वीवेब सिग्नल, दोनों बाय हो तभी एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो डायरेक्टली टाइम वेस्ट ना करते हुए स्क्रीन पर ले चलता हूँ आपको ऑटो टेंडर की। जैसे कि ओपन इंटरेस्ट मैंने आपको ब्रीफ कर दिया, ठीक है, पीसीआर आपको ब्रीफ कर दिया, ऑप्शन सिग्नल, वीवेब सिग्नल, ये ट्रिपल कंफर्मेशन। अब आ जाते हैं हमारी फर्स्ट कंफर्मेशन पर। ये जो फर्स्ट कंफर्मेशन है आपको सारी कंफर्मेशन मिलेगी इंट्राडे डेटा से। इंट्राडे डेटा आपने जैसे यहाँ पे देखेंगे इसमें दो टाइम फ्रेम आपको मिल जाते हैं, 5 मिनट और 15 मिनट। ठीक है, 5 मिनट में जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो हर 5 मिनट का डेटा मेरे सामने आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 10:30 के बाद इस सॉफ्टवेयर को यूज करना है, उससे पहले थोड़ा सा अवॉइड करना है, जितना ज्यादा हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे देखा, पहली कंफर्मेशन मैंने आपको बताई चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ये जो डेटा आपको दिख रहा है कॉल और पुट, ये डेटा बेसिकली चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यानी कि जो ओपन इंटरेस्ट है उसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आज के दिन में कितना चेंज आया। फॉर एन एग्जांपल कल के दिन में
43,300 के स्ट्राइक पे 100 क्वांटिटी में बाइंग हुई। आज के दिन में यहाँ पर वो 200 हो गई, तो यहाँ पर जो चेंज आएगा वो 100 का आएगा। तो इस तरीके से पर्टिकुलर हर एक स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर पोजीशन कम हुई है एज कम्पेयर टू प्रीवियस डे, इसलिए माइनस में है। तो जो भी टोटल होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का, वो यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन मिलेगा। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एज अ ऑप्शन बायर की स्ट्रेटेजी भी हम फॉलो करेंगे। तो जिस भी तरफ ओपन इंटरेस्ट कम है उस तरफ आपको मूव ऑन करना है हमेशा। अगर मैं बात करूं अभी, तो ओपन इंटरेस्ट अगर कॉल साइड का देखो तो वो है 91 लाख। अगर मैं पुट साइड की बात करूं तो वो 1.72 करोड़, ये डेटा है। सो फर्स्ट कंफर्मेशन मुझे मिली कि मुझे कॉल साइड में जाना है। रीजन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब सेकंड कंफर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? सेकंड कंफर्मेशन मिलेगी पीसीआर से। पीसीआर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पीसीआर बेसिकली पुट कॉल रेशियो, और ये पीसीआर कैलकुलेट कैसे होता है? जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड का, पीसीआर है पुट कॉल रेशियो, इन्हीं का रेशियो निकलेगा। तो पुट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनको हम डिवाइड करते हैं कॉल के कॉन्ट्रैक्ट से, जिसके बाद हमारा पीसीआर निकल कर आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रॉपरली 1.25 से ऊपर है तो हम कॉल साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, और 0.80 से नीचे है तो पुट साइड में। पहली कंफर्मेशन कॉल साइड से मिली कि कॉल साइड का डेटा कम है, सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर भी 1.25 से ऊपर है, और थर्ड कंफर्मेशन ऑप्शन सिग्नल और वीवेब सिग्नल्स। बेसिकली इन सिग्नल्स का काम क्या है? ऑप्शन सिग्नल जो है हमें ऑप्शंस का डेटा रिप्रेजेंट करता है कि ऑप्शंस में करंट में बाइंग चल रही है या सेलिंग चल रही है। सेम वीवेब सिग्नल, जो मैंने वीवेब के बारे में आपको बताया भी था कि फ्यूचर्स के अंदर यूज होने वाला मोस्टली टेक्निकल इंडिकेटर्स है। तो वीवेब हमें फ्यूचर्स का डेटा रिप्रेजेंट करता है कि फ्यूचर्स के अंदर बाइंग चल रही है, फ्यूचर्स में सेलिंग चल रही है। सो दोनों ही सिग्नल्स अगर हमेशा सेम डायरेक्शन में, यानी कि बाय बाय, सभी आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। अगर एक सिग्नल बाय हो एक सिग्नल सेल हो तो उस टाइम पर कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर रिस्क आपका बहुत ज्यादा हो जाता है। सो एज दिस सिनेरियो ट्रिपल कंफर्मेशन प्रॉपरली मेट हो रही है, तो उस टाइम पर अगर आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके लिए क्या स्ट्राइक प्राइस होगा आपका? स्ट्राइक प्राइस हमेशा आपको यहाँ पर चूज करना है। यहाँ पर एक फ्यूचर का प्राइस दिया हुआ है हमने, ठीक है। फ्यूचर का प्राइस है, जो फ्यूचर का प्राइस है वो है 42,613। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करूं वीवैप, तो पहली चीज स्ट्राइक प्राइस मैं यहाँ से चूज करूंगा 42,613। इसके सबसे नियर बाय कौन सा स्ट्राइक है? 42,613 के सबसे नियर बाय एक ही स्ट्राइक है, ठीक है। या तो 42,600 पे मैं जा सकता हूँ या 500 पे जा सकता हूँ। जो सबसे पास है वो 600 है। सो आप यहाँ से नॉर्मली अगर सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आप 42,600 के स्ट्राइक चूज कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस क्या होगा आपका? स्टॉप लॉस के लिए आप वीवैप देख सकते हैं, ठीक है। वीवैप और प्राइस, जितना ज्यादा गैप कम होगा उतना आपके लिए काफी ज्यादा सफिशिएंट है, ठीक। उतनी ज्यादा फ्रेश एंट्री बनेगी मार्केट के लिए आपके लिए, उतना ही रिस्क आपका काम होगा। अगर वीवैप और प्राइस में गैप बहुत ज्यादा है तो वहां पर आपका जो रिस्क है, रिस्क भी ज्यादा होगा और रिवॉर्ड तो रहेगा रहेगा, बट उस टाइम पर रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अगर बायर्स की हम बात करें तो इसलिए उस टाइम पर थोड़ा अवॉइड करें। जैसा कि अभी वीवैप है वो 591 है, 42,000, और जो प्राइस है वो 42,613, तो ऑलमोस्ट सिर्फ सिर्फ 22 पॉइंट का गैप है। तो ये एक फ्रेश एंट्री है आपके लिए अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंगली, आप देख सकते हैं मार्केट में। तो अगर आपने यहाँ पर कोई एंट्री बनाई 42,613 पे, आपने अगर 42,600 का कॉल बाय किया जो कि अभी 282 रुपए का राउंड चल रहा है, तो क्या आपका स्टॉप लॉस होगा? स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको मेंशन है वीवैप 42,591। इसमें नॉर्मली अभी आपने कॉल बाय किया है तो वीवैप नीचे आपको दिख रहा है, तो स्टॉप लॉस इसमें आप ऐड कर सकते हैं मोस्टली 50 पॉइंट 60 पॉइंट। ये स्ट्राइक के 50 पॉइंट 60 पॉइंट होते हैं, ठीक है। वो आप यहाँ पर नॉर्मली ऐड कर सकते हैं, यानी कि अगर अराउंड में बात करूँ 50 पॉइंट्स अगर मैं इसमें और लेस करता हूँ तो 42,540। अगर मैंने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करी 42,613 पर, तो वहां पर मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 42,540। इस तरीके से मैं अपना स्टॉप लॉस भी लगा लिया और मैंने स्टॉक भी यहाँ पे चूज कर लिया, ठीक। अगर मैं बात करूं अभी के सिनेरियो की, ये देखिए बट यहाँ पर सिग्नल सेल आ गया। अब जैसे जो नेक्स्ट कैंडल बनी 11:55 पर, सेम टाइम पे इमीडिएट डेटा हमारे पास आ गया, यहाँ पर सिग्नल सेल आ गया। मीन्स थोड़ा सा मार्केट की अगर मैं बात करूं तो मार्केट में थोड़ा सा एक डाउन मूव आया होगा, जो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ।
बैंक निफ्टी, हाँ, ये आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको सिग्नल भी सेल का दिखा रहा है। सो अगर एक रिवर्सल ट्रेड आपको करनी है, क्योंकि देखिए डेटा अभी यहाँ पर नेगेटिव है, अगर एक सिग्नल और हमें सेल का मिलता है वीवैप में, क्योंकि फ्यूचर्स में सेलिंग स्टार्ट हो गई है, अगर आपको यहाँ पर एक रिवर्सल ट्रेड लेनी है तो रिवर्सल ट्रेड आप ले सकते हैं, बट कब? जब आपको डेटा यहाँ पर दिखे। और वो डेटा आपको कैसे पता करना है या कैसे फाइंड आउट करना है, जैसे कि अभी लाइव मार्केट में अगर आपको डेटा मैं बताऊं तो कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले आप पीसीआर देख सकते हो, ठीक। पीसीआर क्या है, अगर मैं बात करूं 11:20 से या 11:10 से ले लेता हूँ। 11:10 पे हमारा पीसीआर था 2.24, उसके बाद 2.19, 2.209, 1.98। सो धीरे धीरे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पीसीआर है, पीसीआर की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। उसके पीछे रीजन कहीं ना कहीं ये था कि जो कॉल साइड की पोजीशंस थी और पुट साइड की पोजीशंस थी, दोनों में डिफरेंस चेंज होता गया। कॉल साइड की पोजीशंस बढ़ रही थी और पुट साइड की जो पोजीशंस थी कम हो रही थी, जिसकी वजह से आप देख सकते हो यहाँ पर अगर आपने कोई भी एक फ्रेश एंट्री आप देख सकते थे आप प्रॉपरली इस सॉफ्टवेयर को यूज करके, और वहां पर आप इसको कंफर्मेशंस के तौर पर यूज कर सकते थे कि आपको एक कंफर्मेशन मिल गई कि अभी मार्केट डाउन आ रहा है। डाउन आ रहा है तो वहां पर आप देख सकते हो कि एक पुट साइड में एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट वहां पर क्या होगा, रिवर्सल है वो। और जब तक ट्रिपल कंफर्मेशन ना हो, अगर आप एक सेफ ट्रेडर हैं, तो जब तक ट्रिपल कंफर्मेशन ना हो, जैसे कि यहाँ पर ट्रिपल कंफर्मेशन तो मेट हो रही थी, बट जो अगला डेटा हमारा बना वहां पर वो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी नहीं मेट हो रही है, तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो आता है तो उस टाइम पर आपको आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है। बट एज पर द डेटा, सो अभी बैंक निफ्टी के अंदर कोई ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी नहीं बन रही है। सो अभी थोड़ा सा अवॉइड करें, या फिर अगर रिवर्सल में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो जैसे कि डेटा नेगेटिव हो रहा है तो उसको देखकर आप बैंक निफ्टी में एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि अब मैं आपको अगेन हमारे टॉपिक पे ले चलता हूँ। सो इसमें मैंने आपको इंडेक्स एनालिसिस बता दिया, ठीक है। उसके बाद जो वीवैप सिग्नल है, पीसीआर ऑप्शन सिग्नल, इनके बारे में ब्रीफ कर दिया। अब आ जाते हैं हम एडवांटेज क्या है स्टॉक ऑप्शन के, ठीक है। स्टॉक ऑप्शन पे ले चलता हूँ डायरेक्टली आपको। उसके लिए सबसे पहले आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे। अगेन ये हमारी होम स्क्रीन, जैसे ही आप होम स्क्रीन पर आते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग दिखती है। जो सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग है, अगर मैं बात करूँ उसकी, ठीक है, तो कौन सा सेक्टर अभी जो है लीड कर रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए हमने मॉर्निंग में यहाँ पर भी दिया हुआ, लीड में अभी कोई नहीं है, ठीक है। पीएसयू अगर मैं बात करूँ मल्टीपल टाइम फ्रेम 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, डेली और वीकली, पीएसयू सेक्टर है जो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे ही मैं पीएसयू पे क्लिक करूंगा, ठीक, सो वन टैप पे मुझे पीएसयू के अंदर जो भी स्टॉक लिस्टेड होंगे, फ्यूचर लिस्टेड स्टॉक्स, वो सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। वो सारे स्टॉक्स मुझे मिल गए। यहाँ पे 4 स्टॉक्स हैं, एसबीआई, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कैनरा बैंक, ये चारों स्टॉक्स मुझे यहाँ पर मिल गए जो फ्यूचर लिस्टेड स्टॉक्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद मुझे सेकंड चीज क्या देखनी है स्टॉक ऑप्शन चूज करने के लिए, या ऑप्शंस में या स्टॉक भी चूज करना है तो वो भी मैं देख सकता हूँ इंट्राडे के लिए। सेकंड चीज मुझे यहाँ से ये देखनी है स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग। बाहर मुझे डैशबोर्ड पे मिल रहा था सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग, अब यहाँ पर मुझे मिल रहा है स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग, ठीक है। अब मैं बात करूँ स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग की, तो कौन सा ऐसा स्टॉक है जो अभी काफी ज्यादा वेल परफॉर्म कर रहे हैं, काफी ज्यादा अच्छा। सो यहाँ पर आप हाईलाइटेड देख सकते हो, वैसे कैनरा बैंक है जो अलग अलग टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा की भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो वो चीज आप यहाँ से देख सकते हो और उसको देख के प्रॉपरली कर सकते हैं। तो हम चूज कर लेते हैं एक स्टॉक। फॉर एन एग्जांपल हमने चूज किया बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी करंटली क्या कह रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने स्क्रिप्ट ओपन करी, यहाँ पर प्रॉपरली देख सकते हैं 180, ठीक है, स्टॉक दिया हुआ है प्रॉपरली, जो अभी करंट प्राइस चल रहा है उसका सीएमपी। टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कह रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का, टेक्निकल इंडिकेटर बोल रहा है सेल, मींस कहीं ना कहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अभी थोड़ी सी जो पोजिशन है वो वीक साइड बनी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख भी सकते हैं प्रॉपरली वो पेंशन है आपको, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हाईएस्ट डिलीवरी। इस शेयर्स के अंदर जो ये शेयर है इसमें हाईएस्ट डिलीवरी कहाँ पर बाय हुई है, अगर बाय नहीं हुई तो सेल हुई है। जैसे कि यहाँ पर अभी देखिए सिग्नल जो है, सिग्नल वो सेल का है, इट मींस इस जो स्टॉक है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा जो स्टॉक है, इसमें हाईएस्ट डिलीवरी जो हुई है वो सेल हुई है 183 रुपए पे, जिसकी वजह से ही ये स्टॉक काफी ज्यादा डाउन परफॉर्म कर रहा है अभी के अकॉर्डिंगली। और जो सेंटीमेंट है स्टॉक के वो भी एवरेज में बने हुए हैं। सो कोई और स्टॉक ले लेता हूँ मैं आपको ब्रीफ करने के लिए, कैनरा ही उठा लेते हैं हम, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल। अब हमने यहाँ से कैनरा उठाया, ठीक है। कैनरा पे जैसे ही आपने क्लिक किया, सेम वही चीज आपको यहाँ पर दिख रही है,
कि बाय टेक्निकल इंडिकेटर सब यहाँ पे बाय है क्योंकि पॉजिटिव साइड है। डिलीवरी में सबसे ज्यादा बाइंग कहाँ पर हुई है, 310 रुपए पे इस स्टॉक के अंदर सबसे ज्यादा डिलीवरी में बाइंग की। डिलीवरी में जो बाइंग करते हैं वो कौन करते हैं, जो बल्क में बाइंग होती है, चाहे वो हमारे डीआई हो या फिर एफआईआई हो। सो वो डिलीवरी में बाइंग करते हैं, जब उसके बाद ही कहीं ना कहीं यहाँ पर हाईएस्ट डिलीवरी आपको दिखती है। फिर सेंटीमेंट्स क्या है, अभी 60% जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव साइड है, बाय साइड, और सेल साइड 40%, वो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। फिर डेरिवेटिव ऑप्शन ओआई यानी कि ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है, जो सबसे ज्यादा इसका जो रेसिस्टेंस यानी कि सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग हो रही है इसके स्टॉक के अंदर, वो हो रही है 330 रुपए पे, इसीलिए वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो इसका रेसिस्टेंस है। सेम अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ जो पुट साइड में है, वो 300 पर है, यानी कि सबसे ज्यादा जो नीचे की तरफ में पुट राइटिंग हो रही है वो इस स्ट्राइक प्राइस पे हो रही है। अब अगर आपको इंट्राडे के लिए कोई स्टॉक फाइंड करना है या ऑप्शंस के लिए, सो कैनरा बैंक 5 टाइम फ्रेम आपके पास है यहाँ पर, 5, 15, 30, 60। उसके बाद 9 इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं। जो 9 इंडिकेटर्स हैं वो कौन कौन से, बेसिकली इसके अंदर जो इंडिकेटर्स हैं आपको आरएसआई, एमएसीडी, बॉलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, इस तरीके के 9 इंडिकेटर्स हैं जो टॉप 5 इंडिकेटर है, 500 इंडिकेटर्स हैं, उनमें से जो टॉप 9 इंडिकेटर्स हैं, और हर एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली वो इंडिकेटर्स क्या कह रहा है, तो उसका कंसर्न यहाँ पे मेंशन होता है। सो वो चीज़ आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है कि अपसाइड, डाउन साइड। सो ऑल दोज कंबाइंडली अगर हम अभी बात करें तो अपसाइड और डाउन साइड, अपसाइड में ये उसका हम और क्लैरिफिकेशन कहाँ से ले सकते हैं, पहली चीज सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर हमें कोई इंट्राडे के अंदर ट्रेड बनानी है एज पर द स्टॉक, ठीक है, सो वो हम कहाँ पर बनाएंगे इसके अंदर, वो हम बनाएंगे, ठीक है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस को देख के। जैसा कि आज की अगर मैं बात करूं, पाइवेट पॉइंट, पाइवेट पॉइंट आपको हमेशा सजेशन देता है बाइंग की, कि इसके नियर बाय आप हमेशा बाय करके चले पाइवेट पॉइंट के। अगर कैनरा स्टॉक को, कैनरा बैंक के इस स्टॉक को अगर आपने प्राइवेट पॉइंट के नियर बाय बाय किया, जैसे कि आज ये स्टॉक ओपन हुआ 320 रुपए पे, ये स्टॉक ओपन हुआ था। मैं इसका भी चार्ट एक बार आपको लाइव दिखा देता हूँ। कैनरा बैंक, ये देखिए आज की इसकी जो रेन है, डेटा यहाँ पर आपको विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई नहीं, इसको हम हावरली कर लेते हैं। वैसे हावरली पे भी नहीं आ रहा है, बट ये यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली 320 रुपए, ठीक है। आज जो मार्केट ओपन हुआ था 317 रुपए और 320, जो इसकी रेंज है, यहाँ पर क्लियरिफिकेशन नहीं मिल रही है ट्रेडिंग व्यू में, ठीक है, एक मिनट। कैनरा, फिर भी आप एक बार अपने उसमें ओपन कर लीजिए, ठीक है, अपने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में यूज कर लीजिए। मैंने फ्यूचर्स का वैसे ओपन कर लिया यहाँ पे कैनरा बैंक, ठीक है। आज का लो आप ये देख सकते हैं 319, जैसा कि मैंने आपको सजेशंस दिया था कि आपको बाय कहाँ पे करना है, प्राइवेट पॉइंट के नियर बाय। आज के दिन में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसके नियर बाय अगर आप बाय करते हैं इस स्टॉक को, 318 था, थोड़ा सा ऊपर अगर आपने 1 रुपए के अराउंड भी बाय किया होता, सो जो पहला टारगेट है इस स्टॉक का, पहले टारगेट के नियर बाय चल रहा है ये स्टॉक अभी ऑल दोस। अगर मैं इसके हाई की बात करूं तो इसने 326 का हाई लगाया है, जो कि दूसरा स्टॉक का जो हाई था, ठीक है, उसको भी इसने ब्रेक किया। सेकंड रेसिस्टेंस R1, R2, R3, 3 आपको टारगेट मिलते हैं, फिर 3 ऐसे ही स्टॉप लॉस मिलते हैं, जिन्हें सपोर्ट बोल सकते हो आप या स्टॉप लॉस बोल सकते हो। फिर उसके बाद अब आ जाते हैं, अगर आपको कोई ट्रेड लेनी है ऑप्शंस के अंदर, तो ऑप्शंस के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखनी है। ऑप्शंस में वहां पर आपको ट्रिपल कंफर्मेशन मिल रही थी, सेम ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, 3 है। एवरेज सेंटीमेंट्स क्या है, शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट्स क्या है, और डेली सेंटीमेंट्स क्या है। अगर मैं बात करूं एवरेज सेंटीमेंट्स की, तो वो अभी 57% अप, 43% डाउन। शॉर्ट टर्म जो 4 टाइम फ्रेम यहाँ पे दिए हुए, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और 60 मिनट, उनके अकॉर्डिंगली क्या कह रहा है, 61% अपसाइड, 39% डाउन साइड। सेम एज इट इज। फिर डेली सेंटिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो 33% डाउन अपसाइड है और 67% डाउन साइड। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी मैट नहीं होती। फॉर एन एग्जांपल, अगर ये तीनों स्ट्रैटेजी यहाँ पर मैट होती, अगर तीनों में एक डायरेक्शन होती, तो उसके लिए यहाँ पर हमने इंट्राडे डेटा दिया हुआ है, वहां पर आप देख सकते हो प्रॉपरली, ठीक। अब यहाँ पर कॉल पुट, फिर डिफरेंस, यहाँ पर आपको पीसीआर नहीं मिलता है इंट्राडे डेटा के अंदर। बाय ऑप्शन सिग्नल, बाय मींस आपको बाय करके चलना, तो कॉल ऑप्शन, अब कॉल ऑप्शन बाय करना है तो उसके लिए जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा, वो स्ट्राइक प्राइस आपका क्या रहेगा, सेम मैंने आपको अगेन बताया था कि जो एटीएम है, एटीएम के नियर बाय आपको परसेंटेज मिलेंगे, ठीक है। सो अपनी जो बाइंग है, बाइंग अपॉर्चुनिटी हमेशा आपको यहाँ पर प्रेफर करनी है, ठीक है। इसके नियर बाय आप जितना बाइंग अपनी रखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए सफिशिएंट रहेगा और उतना ज्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं, इसको एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि अगर आपने मॉर्निंग में आज इसमें बाइंग करी होती, ठीक है, ऑप्शंस के अंदर इस स्टॉक में बाइंग करी होती,
तो इसने ये आज जब ओपन हुआ था 320 का स्ट्राइक, वो अराउंड हुआ था 6 रुपए के अराउंड ओपन हुआ था। ठीक है, अगर इसका एक लॉट साइज की मैं बात करूँ तो 2700 का एक लॉट है। ठीक है, 6 रुपए पर करेक्ट ओपन हुआ था आज, और अभी जो करंटली चल रहा है 7 रुपए अराउंड चल रहा है, 7 रुपए 10। तो 2700 का एक लॉट है, और आज का इसका जो हाई था, हाई इसने 9 रुपए 35 पैसे का लगाया 320 के स्ट्राइक ने। सो आप इस तरीके से इसकी एक्यूरेसी को, इस सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, और इस सॉफ्टवेयर को यूज करके अपनी जो ट्रेडिंग नॉलेज है उस ट्रेडिंग नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं, और स्टॉक ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर सकते हैं एज पर द डेटा। ठीक, अब आ जाते हैं जो लास्ट टॉपिक था हमारा, कि अगर हमें कोई स्टॉक डिलीवरी के अंदर फाइंड आउट करना है। ठीक है, डिलीवरी परसेंटेज कॉन्सेप्ट जो था वो क्या कह रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो डिलीवरी और डिलीवरी एवरेज स्कैनर, दो चीज दी हुई है। सबसे पहले, अगर आपको कोई स्टॉक शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए चाहिए, तो यहाँ पर आप मस्ट वॉच में आके सिंपली स्टॉक पोजिशनल में जा सकते हैं। इसमें आपको स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी, जो स्टॉक आपको पोजिशनली बेसिस पर चाहिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए, जिसमें काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। ठीक है, वो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल जैसे आपने यहाँ पर अदानी पोर्ट्स दिख रहा है 782 के ऊपर बाय करना है, बाय अबव ये दिया हुआ है सीएमपी जो था, सेल कितने के नीचे करना है, टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, वो यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन होते हैं। ठीक है, जो भी स्टॉक्स रहेंगे यहाँ से आपको वो स्टॉक फाइंड आउट कर लिया। फॉर एन एग्जांपल हम अभी ले लेते हैं, कौन सा स्टॉक यहाँ से चूज करें। चलिए आप मुझे बता दीजिए एक बार कौन सा स्टॉक मैं यहाँ से चूज करूँ इनमें से डिलीवरी के लिए। फटाफट से कमेंट में एक बार बोल दीजिए आप। बजाज फाइनेंस, ठीक है, चलिए बजाज फाइनेंस का व्यू दे देता हूँ आपको। जैसे ही बजाज फाइनेंस, ठीक है, कंबाइंडली सेल का बना हुआ है डेटा। ठीक है, अब उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊँगा डिलीवरी के कॉलम में, इस पर क्लिक करूँगा। ठीक, यहाँ पर प्रीवियस 30 दिन का मैं डेटा देख सकता हूँ स्टॉक का, कि कितनी बाइंग हो रही है, कितनी सेलिंग हो रही है। ठीक है, डिलीवरी कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, बजाज फाइनेंस। अब यहाँ पर प्रॉपरली मैं देख सकता हूँ कि जो बजाज फाइनेंस है, कब से कब का, 9 दिसंबर से लेके आज लास्ट 19 जनवरी तक का डेटा मेरे पास आ गया बजाज फाइनेंस का, कि ओपन कहाँ पर हुआ, हाई क्या लगाया, लो क्या था, क्लोज क्या था, वॉल्यूम क्या थी, डिलीवरी क्या थी, क्वांटिटी। ठीक है, और परसेंटेज में क्या है, जैसे कि सबसे ज्यादा डिलीवरी में बाइंग हुई थी वो अराउंड यहाँ पर हुई थी, जो कि हाईलाइटेड नंबर है 52, अगर मैं बात करूँ काफी टाइम की। ठीक है, प्रीवियस 30 दिन की मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा डिलीवरी में बाइंग हुई थी। उस टाइम पर लो लगाया था 587 का, क्लोज यही था। अगर उस टाइम पे किसी ने स्टॉक बाय किया होता तो उसके बाद आप देख सकते हो उसके जो रिटर्न्स थे, यहाँ पर अगर आपने बाय किया 12 जनवरी को, ठीक, क्लोजिंग प्राइस ये था, नेक्स्ट डे ओपन हुआ 20 पॉइंट प्लस, फिर उसके बाद यहाँ तक ये गया। ठीक है, इसने हाई लगाया 6072 का हाई भी लगाया। तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको नॉर्मली फाइंड आउट करना है तो आप एक ये चीज डिलीवरी कॉन्सेप्ट देख सकते हो कि वन टैप में आपको मिल जाएगा कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें डिलीवरी में जो बाइंग हो रही है वो काफी ज्यादा परसेंटेज में हो रही है। ठीक है, वन टैप में, और हाईलाइटेड नंबर मिल जाएंगे जहां पर मीन समझ जाइए जो हाईलाइटेड नंबर है, जैसे कि डिलीवरी में जो बाइंग हुई है क्वांटिटी में वो यहाँ पर हुई है सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद वॉल्यूम कहाँ थी, वो यहाँ थी, और जो हाई लगाया था कुछ टाइम पहले वो कहाँ लगाया था, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लो, फ्रेश, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी प्रीवियस 30 दिन की। ठीक, और उसके अलावा डिलीवरी एवरेज स्कैनर, यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये परसेंटेज आपको दिख रही है। यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें 60% से ज्यादा डिलीवरी में बाइंग हो चुकी है या हो रही है 60% से ज्यादा। ठीक है, वो ये स्टॉक्स हैं जिनमें 60% से ज्यादा डिलीवरी में बाइंग हुई है, जैसे एचडीएफसी है, एचडीएफसी आप देख सकते हो। ठीक है, एचडीएफसी में भी 60% से ज्यादा बाइंग है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक। ठीक है, जैसे ही मैंने एचडीएफसी पे क्लिक किया, ये देखिए कल की डेट में यहाँ पर सबसे ज्यादा मतलब 18 जनवरी को सबसे ज्यादा वॉल्यूम थी इस स्टॉक के अंदर। जब भी नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं जो इसकी क्लोजिंग थी, क्लोजिंग के बाद काफी अच्छा रिजल्ट था। ठीक है, हाई लगाया इसने 650 का, क्लोजिंग भी ऊपर ही रही, और डिलीवरी परसेंटेज भी बढ़ी, इंक्रीज हुई, रीजन यही था। और उसके बाद सेम वही एग्जांपल आप यहाँ पर आप देख सकते हो, 1568 जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम होती और डिलीवरी थी वो कैसे कैसे थी। तो इस तरीके से अगर आपको कोई स्टॉक चूज करना है और डिलीवरी पर्पज या शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए, तो उसके लिए आप तीन चीजें यूज करेंगे। सबसे पहले पोजिशनल बेसिस पर
फिर डेप्थ में जाने के लिए डिलीवरी के प्रीवियस डेटा देख सकते हैं, और ज्यादा डेप्थ में अगर नॉलेज चाहिए तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था नॉर्मल, ठीक है, डैशबोर्ड में आके या जो भी आपका सेक्टर है डायरेक्टली आप होम स्क्रीन पर आएंगे, ठीक है। होम स्क्रीन के आने के बाद सेकंड कंफर्मेशन, दोनों कंफर्मेशन आपने वहां से ले ली, कहाँ से, डिलीवरी से और डिलीवरी एवरेज स्कैनर से। अब यहाँ पर आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है, सर्च करा मैंने एचडीएफसी बैंक, फिर ट्रिपल कंफर्मेशन में यहाँ से ले सकता हूँ कि एवरेजली अभी मतलब स्टॉक जो है अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं। ये तीनों पैरामीटर पे मैं चेक करने के बाद अगर मुझे डिलीवरी में ट्रेड करना है तो मैं यहाँ से वो डिलीवरी के अंदर ट्रेड कर सकता हूँ एज पर द डेटा। सो बेसिकली आज का जो सॉफ्टवेयर का सेशन था ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर का वो यही था। अब आपके जो भी डाउट्स हैं एक बार वो क्यू एन ए सेशंस में आप भेज दीजिए, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्यू एन ए सेशंस, और किसी का कुछ कंसर्न है तो मैं 1 to 1 फिर उनको आंसर करता हूँ। अनुज जी का एक क्वेश्चन है, सर माय क्वेश्चन इज हाउ आई नो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ड्यू टू आइदर बाइंग इन कॉल और सेलिंग इन कॉल। ठीक, हाँ काफी अच्छा क्वेश्चन है अनुज जी, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि जो डेटा है, ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा है वो बाइंग साइड या सेलिंग साइड कैसे हो रहा है, ठीक। सो उसके लिए परफेक्ट एग्जांपल है, मैंने यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी ओपन किया क्योंकि बैंक निफ्टी का एग्जांपल दिया था। तो जैसे ही मैंने बैंक निफ्टी का यहाँ पर ओपन किया, ठीक है, बैंक निफ्टी का ओपन करने के बाद प्रॉपर्ली मैं यहाँ से जैसे ही आता हूँ 5 मिनट या 15 मिनट दो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब डेटा शफल हो रहा है, डेटा शफल हो रहा है तो वो आपको पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, यहाँ से आप देख सकते हैं जो पीसीआर गिरना चालू हुआ, कहाँ से गिरना चालू हुआ, 11 बजे से गिरना चालू हुआ। कॉल साइड के कॉन्ट्रैक्ट्स थे उस टाइम पे, क्वांटिटी जो थी वो थी 73 lakhs, पुट साइड की 1 करोड़ 76 लाख, अगर पीसीआर 2.39, प्राइस भी अच्छा था फ्यूचर का उस टाइम पे। अगेन शॉर्ट कवरिंग इंक्रीज हुआ, ठीक है, सेम डिक्रीज हुआ, माइनस आया एकदम, बट डिक्रीज हुआ। पीसीआर काफी ज्यादा चेंज आया है, रीजन क्योंकि कॉल साइड में थोड़ी सी बाइंग बल्क में हुई, फिर अगेन और बल्क में बाइंग हुई, बल्क में सेलिंग हुई, फिर अगेन बल्क में बाइंग, सेलिंग सेलिंग, पीसीआर डिक्रीज, प्राइस भी घट रहा है। जब आप कोई ट्रेड लेने जा रहे हैं, ठीक है, ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, इस चीज को फॉलो अप में रख सकते हैं आप। ट्रेड लेने से पहले प्रीवियस डेटा क्या कह रहा है वो चीज भी थोड़ा सा वॉच कर ले, ठीक है, क्या कह रहा है। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया तो सबसे अच्छी जो एंट्री सजेशंस मिलती हैं वो वी वेब के नियर बाय मिलेगी, जितनी नियर बाय आप वी वेब के बनाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पर अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो गैप कितना ज्यादा है, धीरे धीरे गैप कम हो रहा था, लेकिन गैप जब कम हुआ, जब गैप कम आया तो उसके बाद सेलिंग प्रेशर हाई हो गया, जो यहाँ पर आप देख सकते हो इस डेटा को रीड करके कि जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा है वो कैसे कैसे सफल हो रहा है। तो इस तरीके से आप अनुज जी देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिजीत सरकार जी का। अभिजीत जी 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है? नहीं सर, ये जो प्रोडक्ट है इसका 1 मंथ का कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं है, मिनिमम जो प्लान सब्सक्रिप्शन है वो है 3 मंथ्स का, जिस पर अभी आप रिपब्लिक डे का ऑफर्स भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर 6 मंथ का प्लान है, फिर 1 ईयर का प्लान है, अभी 3 प्लान है जो हमारे यहाँ पर विजिबल है। रोहन जी का कंशन है वेयर वी कैन चेक वी वेब। वी वेब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, ये देखिए प्राइस के साथ में मेंशन है वी वेब, ठीक है। और ये जो प्राइस है ये फ्यूचर्स का प्राइस है, अगेन रिपीट कर देता हूँ, तो फ्यूचर्स के चार्ट पर ये वीवैप लगा हुआ है, और इसके जितना नियर बाय आप बाय करके चलेंगे उतना ज्यादा जो आपकी एंट्री होगी परफेक्ट होगी और रिस्क कम रहेगा। जितना दूर बाय करेंगे रिस्क बढ़ जाएगा उतना ही ज्यादा, क्योंकि जो स्टॉप लॉस है वीवैप में, आप नॉर्मली से नॉर्मल, मैंने आपको भी बताया था कि वीवैप एक तरीके से आपको स्टॉप लॉस भी सजेस्ट करता है। हाउ टू नो वेयर द मार्केट विल बी विद इन अ वीक? सुधीर जी बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है ये मोस्ट प्रोबेबली आपको इंट्राडे सजेशंस देता है। अगर बात करें हम वीक की, तो वीक की भी पोजीशंस आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, जो ओआई चार्ट्स मैंने आपको बताया था सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लिए, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो पोजीशंस है ये राइटिंग्स की पोजीशन है, जो राइट साइड में वो पुट राइटिंग है, जो ग्रीन में है वो कॉल राइटिंग। तो पोजीशन अभी कहाँ पर बनी हुई है सबसे ज्यादा, जैसे कि जो सबसे ज्यादा पोजीशंस अभी बनी हुई है वो 18,100 पे बनी है, कॉल साइड भी और पुट साइड भी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है, अगर मार्केट पॉजिटिव जाती है तो राइटिंग जो है वो 200 पर है, फिर 300 पर है, ठीक है। ऐसे ही अगर
डाउन साइड की बात करें तो नेक्स्ट जो निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 18,000 पर है, फिर उसके बाद 17,800 पर है। तो इस तरीके से आप डेटा को देख सकते हैं, क्योंकि डेटा जो है डेली बेसिस पे चेंज होगा, वो आप यहाँ से देख सकते हैं चेंज इन हुआ ही। आज ही के दिन में जो चेंज आया है इस स्ट्राइक प्राइस में 18,100 पर आज ही के दिन में चेंज आया है, चाहे मैं कॉल साइड की बात करूं या पुट साइड की, एकदम माइनर सा गैप है। अगर मैं कॉल साइड की बात करूं तो वो 93 लाख है, पुट साइड के 92 लाख, तो एकदम माइनर सा गैप है। तो इस तरीके को आप डेटा को देख सकते हैं सुधीर जी, कि कैसे कैसे डेटा को आप यूज कर सकते हैं। मोहम्मद सोहेल सर, स्ट्राइक प्राइस पर बाय और सेल कैसे करें? स्ट्राइक प्राइस पे नॉर्मली जैसे कि मैंने आपको एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी बताई थी, ठीक है मोहम्मद सोहेल जी, आप एक बार ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट से बोलूंगा क्योंकि टाइम अब थोड़ा कम है। फर्स्ट कंफर्मेशन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जिस भी तरफ कम रहेगा। सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर 1.25 से ऊपर तो कॉल, 0.80 से नीचे तो पुट। थर्ड कंफर्मेशन दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, जिसका एग्जांपल आपको लाइव देता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, फर्स्ट कंफर्मेशन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कम है, कॉल साइड का, तो मुझे इस तरफ जाना है। सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर भी 1.25 से ऊपर है, बट थर्ड कंफर्मेशन वीवैप सिग्नल और ऑप्शन सिग्नल ये भी मैच नहीं हो रहे हैं। रीजन क्योंकि ऑप्शंस में तो बाइंग हो रही है बट फ्यूचर्स में सेलिंग हो रही है, जिसकी वजह से अगर बैंक निफ्टी देखे तो थोड़ा डाउन भी आया, और वो डाउन आया तो उसके लिए कंफर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? कंफर्मेशन यहाँ से मिलेगी कि प्रॉपरली आप देख सकते हो कि पीसीआर गिरना चालू हुआ। कहाँ से गिरना चालू हुआ? 11 बजे से। क्यों? क्योंकि डेटा चेंजेस आ रहे थे। तो जब ट्रिपल कंफर्मेशन हो जाते हैं, मान के चलिए फॉर एन एग्जांपल आपने यहाँ पे ट्रिपल कंफर्मेशन हुआ, तो इस ये जो प्राइस है फ्यूचर का प्राइस, इसके जो सबसे नियर बाय स्ट्राइक है, अगर यहाँ पर अभी सिग्नल बाय का होता तो अभी 42,577 के जो सबसे नियर बाय स्ट्राइक है वो है 42,600 या 500। मैं ये दोनों चीजें प्रेफर कर सकता हूँ, इनमें से कोई भी एक स्ट्राइक चूज कर सकता हूँ फॉर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव। और उस केस में जैसे कि जो एंट्री भी बनानी है वो यहाँ पर आप बनाएंगे जो वीवैप है, वीवैप के नियर बाय। वीवैप कितना है? 42,590 और ये 577। गैप भी कम है, सफिशियंट है 13 पॉइंट का। तो वीवैप में अब आपने अगर मान के चलिए फॉर एन एग्जांपल, अभी तो ये थोड़ा सा ऊपर है, क्यों? क्योंकि मार्केट में सिग्नल सेल आ रहा है तो ये पॉजिटिव साइड जा रहा है, तो पुट का सिग्नल आ रहा है। हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने कोई एंट्री बनाई, ठीक है, 608 पर बनाई, नीचे है, तो लॉस आपको कहाँ होगा? जब मार्केट नीचे आएगी। 600 का स्ट्राइक आपने चूज किया, 42,608 पे सबसे नियर बाई है, तो 591 में नॉर्मल से नॉर्मल बैंक निफ्टी की बात करूं तो 50 से 60 पॉइंट आप लेस करेंगे वीवैप में, ठीक है। लेस क्यों करेंगे? क्योंकि आपने कॉल बाय किया। ऐड करेंगे जब आप पुट बाय करेंगे, क्योंकि लॉस तो आपको जब होगा जब मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये चीज आपको हमेशा याद में रखनी है, और ये वीवैप भी आपको बता देगा जब यहाँ पे दोनों सिग्नल सेल होंगे, ठीक है, ऑप्शन सिग्नल भी और वीवैप सिग्नल भी। तो यहाँ पर जो वीवैप है, जैसे कि यहाँ पर आप देखो प्राइस कम है, वीवैप ऊपर है, क्यों? क्योंकि सिग्नल जो है सेल का आ रहा है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड नहीं है ये। तो वो चीज आप देख सकते हो। तो इसमें नॉर्मल से नॉर्मल 40-50 पॉइंट आपने बैंक निफ्टी के अंदर, और निफ्टी के अंदर 25 से 30 पॉइंट लेस कर देते हैं। तो अगर आपने 540 50 पॉइंट लेस करते हैं तो 42,540, 42,608 जब मार्केट थी उस टाइम पर आपने 42,600 का कॉल ऑप्शन बाय किया, और आपका जो स्टॉप लॉस रहा वो रहा 42,540। अगर प्राइस 42,540 आता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो वहां पर आपको आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट जो आपने की थी वो लॉस बुक करना पड़ेगा। बाकी अगर सेम डायरेक्शन में है, बाय बाय है, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा सफिशियंट है। कैन यू गिव मी द नेम ऑफ इंडिकेटर्स इन शो इन ऐप? अनुजी, बेसिकली हम इंडिकेटर्स के नाम नहीं बता सकते सारे आपको, क्योंकि सम प्राइवेसी रीजन, क्योंकि सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने में रिसर्चर्स की काफी ज्यादा मेहनत लगी थी, नितिन मुरारका जी, ठीक है। मैं उनके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। और सर, स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड होगा स्पॉट पर? अभी मैंने आपको बताया ब्रजेश जी कैसे आप स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं। हाय सर, व्हेन टू एग्जिट वंस यू ट्रेड बाय अ ट्रेड? प्रकाश जी, आपका क्वेश्चन मैं समझा नहीं, तो कैन यू अगेन रिपीट योर क्वेश्चंस? सर, चार्ट में लाइव करके बताएं वीवैप एंट्री में स्टॉप लॉस, वीवैप सपोर्ट में चार्ट।
ये देखिए, सो यहाँ पर ये चार्ट मेंशन है, ये वीवैप की लाइन है ब्लू वाली। मैं इसको थोड़ा, तो इस तरीके से देख सकते हैं, जितने इसके नियर बाय आप एंट्री रखेंगे अपनी, उतना ज्यादा सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, पॉजिटिव साइड। ठीक है, आप ये डेटा देख रहे हैं, आप वो चीज आप देख सकते हैं। अब सिग्नल बाय का आगे आगे, ठीक है, मार्केट भी पॉजिटिव आ गई। तो इस तरीके से आपको जो टाइम फ्रेम है, यहाँ पर मल्टीपल टाइम फ्रेम जो आपको दिए हुए हैं, ये जो 2 टाइम फ्रेम दिए हुए हैं, दोनों टाइम फ्रेम को यूज करके आप अपना हमेशा ट्रेड करें तो ज्यादा सफिशिएंट रहेगा। ठीक है मोहित जी। बस पर आज का क्वेश्चन है, ऑल डेटा इन ऑटो टेंडर बेस्ड ऑफ फ्यूचर प्राइस ओनली, नॉट फॉर स्पॉट डेटा। बेसिकली हाँ, बस पर आज जो कंसर्न है ऑटो टेंडर का, ये जो डेटा है, ठीक है, जो स्पॉट प्राइस है, ये जो ओपन इंटरेस्ट है, ये ओपन इंटरेस्ट दोनों तरफ का ओपन इंटरेस्ट आपको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चाहे वो फ्यूचर्स का हो, मैंने आपको बात भी बताई थी जो ओपन इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट था, मैंने कॉन्सेप्ट आपको अगेन दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ओपन इंटरेस्ट क्या है। ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर और ऑप्शंस दोनों के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनसे ही क्रिएट होता है। सो वही चीज है, तो डेटा जो होता है कंबाइंडली है, स्पॉट का भी है और फ्यूचर्स का भी है, बट जो प्राइस है वो फ्यूचर्स का है, वो आपको स्ट्राइक चूज करने में हेल्प करता है। डज द सॉफ्टवेयर गिव अ सेल सिग्नल व्हेन यू एंटर इन ट्रेड? सेल का अगर सिग्नल आ रहा है तो फिर तो आपको पुट साइड में जाना रहेगा परकश जी। अगर यहाँ पर प्रॉपरली सिग्नल जो है आपको वो सेल का देता है तो उस टाइम पर आपको जो आपकी पोजीशंस है वो पुट साइड में बनानी है। ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर सिग्नल सेल का देता है और बाय का देता है तो कॉल साइड, और सेल का सिग्नल देगा तो बाकी के जो कंफर्मेशन है वो भी मेट होनी चाहिए। ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी, पीसीआर भी 0.80 से नीचे होना चाहिए, और जो कॉल राइटिंग है वो ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू पुट राइटिंग, जब आप उसमें एंटर करेंगे। बेस्ट टाइम फ्रेम सोनू जी, 5 मिनट इन ड्यूरिंग द वॉलेटिलिटी मार्केट। अभी जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है, इसको देखकर अगर आप 5 मिनट का डेटा यूज करेंगे तो काफी ज्यादा सफिशिएंट रहेगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं 5-5 मिनट में कितना चेंजेस आ रहे हैं। अभी मुझे ये जो डेटा है, अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पर अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम करता हूँ तो मुझे अभी सिर्फ सेल का सिग्नल दिख रहा है, मुझे बाइंग का पता नहीं चल रहा है कि अगेन मार्केट एक बाउंस बैक कर रहा है। बट अगर मैं इसको 5 मिनट में करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिल रहा है कि नहीं, मार्केट पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है वो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ क्यों आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपरली उसको डेटा को जो है 5 मिनट में देख के चले, काफी ज्यादा सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। बट व्हेन टू एग्जिट अ पर्टिकुलर ट्रेड, एग्जिट के लिए मैंने आपको बताया ना, अगर आपने यहाँ पर बाय किया, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था जब हमारा वेबिनार स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पर हम अराउंड 11:50 के अराउंड थे जब मैंने ब्रीफ किया था, तो मार्केट था 42,613। ठीक, यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन बाय किया, क्यों बाय किया? एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी के बिहाफ पर बाय किया। स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया, ट्रिपल कंफर्मेशन मिली, स्ट्राइक प्राइस के नियर बाय आया, 42,600 का बाय किया। अब 42,591, मैंने आपको नॉर्मली बताया कि इसके अंदर मैं 50 पॉइंट 60 पॉइंट बैंक निफ्टी की बात करूं तो वो लेस कर सकता हूं। 42,540 ये हमारा स्टॉप लॉस हुआ। अब ट्रेड ली, यहाँ पर अब मैं बात करूं, ट्रेड आ रहा, ठीक है, नीचे जा रहा, मुझे लॉस हो रहा, बट जो मेरा स्पॉट था, यानी कि जो मेरा स्टॉप लॉस था 42,540 का, वो नहीं आया। अगेन एक बाउंस बैक आया, अगेन सेम में रिकवरी पर आ गया, सेम प्राइस पर आ गया, मार्केट सेम डायरेक्शन में आ गई, तो कहीं ना कहीं जो मेरा लॉस था वो लॉस नहीं रहा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं प्रॉपरली। अगर स्टॉप लॉस यहाँ पर मान के चलिए प्राइस आ जाता 577 के बाद 42,540, तो मुझे मैंने जो मेरी ट्रेड ली थी कॉल साइड की वो एग्जिट करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। सर मुझे चार्ट बताएं कि चार्ट को कैसे समझे। मोहम्मद सोहेल जी, देखिए बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है, ठीक, अगर आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं सो एक वो रहेगा सर कि आप सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो आप सॉफ्टवेयर देखें, चार्ट पर फोकस आप ना करें, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर कह रहा है फिर चार्ट कुछ और कह रहा है, तो वहां पर क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सॉफ्टवेयर अभी ये कह रहा है फिर चार्ट ये कह रहा है, तो आप एक कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि भाई यहाँ तो बाय बोल रहा है यहाँ सेल बोल रहा है, तो मैं क्या करूँ एग्जैक्टली। तो वहां पर थोड़ी सी कंफर्मेशन मेट नहीं हो पाएगी, तो थोड़ा सा अवॉइड करें, एक ही चीज को फॉलो अप में रखे है तो ज्यादा आप एक व्यू रख पाएंगे मार्केट के अंदर। सर मैंने भी एक स्ट्रेटेजी बना रखी है, उस स्ट्रेटेजी को कंफर्म करने के लिए सॉफ्टवेयर लेना चाहता हूँ।
हाँ, अगर आप सोनू जी सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं तो प्रॉपर्ली यू कैन आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। ओके, आई अंडरस्टूड स्टॉप लॉस, हाउ डिसाइड टारगेट प्राइस टू बुक प्रॉफिट। टारगेट देखिए पार्कर जी, वो आपको डिसाइड करना पड़ता है एज पर योर कैपिटल, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं मार्केट के अंदर, ठीक है, अभी आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करी, आपने एक लॉट बाई किया, लॉट की जो कैपिटल लगाया आपने 10,000 का लगाया। सो कैपिटल अगर आप 10,000 के लगा रहे हैं तो उस पर आपको पहले से पता होना चाहिए, अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं, कि मैं अगर रिस्क लूंगा तो इतना लूंगा और रिवॉर्ड लूंगा तो इतना लूंगा। तो टारगेट आपको पहले से डिसाइड करना है। सॉफ्टवेयर आपको खाली एक डेटा देता है जो आपको नीचे का सजेशन दे सकता है और प्रॉपर्ली बता सकता है कि क्या बाय करना है। बट आपकी जो कैपिटल है, उस कैपिटल के अकॉर्डिंगली आपको रेशियो निकालनी पड़ेगी कि क्या आपका टारगेट रहेगा। क्योंकि स्ट्रेटेजी का सॉफ्टवेयर मुझे सॉफ्टवेयर, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी क्या हिसाब मुझे सॉफ्टवेयर लगे। सोनू जी आपका कंसर्न जो है, कंसर्न क्लियर नहीं है, तो अगेन अगर आप मेंशन कर सकते तो कर लीजिए। और एक छोटी सी और ब्रीफिंग देना चाहूंगा, ठीक है। मैं आपको ले चलता हूँ अगेन, ठीक है। आई थिंक मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल हो रही है, ठीक है। एक ये हमारा प्रीमियम चैनल है टेलीग्राम का, जिसके ये कुछ चार्ट्स हैं, देखिए जनवरी की कॉल हिस्ट्री है, ठीक है। सीए नितिन जी का चैनल है जिसमें स्नैपशॉट आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, ये सीए नितिन जी है हमारे, ठीक है। इनका खुद का एक प्रीमियम चैनल है, जिसके यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या चीज़ है। इनके जो स्नैपशॉट्स हैं कॉल के कि किस तरीके की ये कॉल्स देते हैं वो आप देख सकते हो। ये कॉल्स है, कितने पे बाय करना है, क्या टारगेट है, क्या स्टॉप लॉस है, सारी चीज़ें ऑल दोज डेटा कंबाइंडली आपको दिखाया जाता है, ठीक है। अगर किसी क्लाइंट को कुछ इशू आता है कि वो ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर यूज़ करने में या डेटा रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा उसको टाइम लग जाता है, कोई ट्रेड एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, तो वो हमारा ये सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर सब्सक्राइब कर सकता है, जिसमें वो ये देख सकता है किस तरीके की कॉल्स आती हैं और ऑल दोज इसका क्या रेशियो रहेगा, ठीक है। ये जनवरी का है, ठीक है। और जनवरी के अलावा मैं अगर आपको प्रीवियस जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है, जनवरी के अलावा अगर आपको और चीज़ें देखनी है तो यहाँ पर भी वो चीज़ आप देख सकते हो कि और हमारा क्या रहा। अगर ये देखिए, अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है ये नवंबर की कॉल रेशियो दिख रही है 50,000 के कैपिटल के अकॉर्डिंगली। सेम ऐसे ही दिसंबर की। इसके चार्जेस मैं आपको बता देता हूँ, ये इसके चार्जेस हैं, ठीक है। जो अभी करंटली इस सॉफ्ट प्लान के चार्जेस हैं वो आप देख सकते हैं। मोहम्मद सोहेल जी, हाँ, ये आप देख सकते हैं सर, ये चार्जेस है। और कॉल्स और रेशियो आप देख ही रहे हैं कितनी रेशियो है, जिसका एग्जांपल मेरे सामने आपको दे रखा है मैंने, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा एक प्रीमियम चैनल है, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर डेटा रीडिंग में कुछ इशू आ रहा है तो, ठीक है। विष्णु जी एल्गो का सॉफ्टवेयर नहीं है ये, ठीक है। अगर आपको नॉर्मली ट्रेड करनी है ऑप्शंस के अंदर या फ्यूचर्स के अंदर एज पर द डेटा, ठीक है, सो आप उसको देख के इसमें कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी कुछ भी अपडेट्स रहता है रिगार्डिंग वेबिनार, सो बेसिकली आज का सेशन हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने अपना सफिशिएंट टाइम दिया मुझे, ठीक है। सो अगेन हमारा जो वेबिनार होगा, वेबिनार का लिंक आपके आरएम के थ्रू आपको मिल जाएगा। या अगर आपके कुछ भी और भी डाउट्स जो रह गए हो आज के सेशन में जो कंप्लीट ना हुए, सो नेक्स्ट वेबिनार आप हमारा अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। मंडे ऑनवर्ड रहेगा या कल के डेट में अगर कोई वेबिनार होगा, सो उसका अपडेट आपके जो रिप्रेजेंटेटिव मैनेजर हैं उनके थ्रू आपको मिल जाएगा। सो आप अपने आरएम से कोऑर्डिनेट जरूर रखें इसके रिगार्डिंग। और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न है, समझना है या सब्सक्राइब करना है, सॉफ्टवेयर हो गया, चैनल हो गया, सो आप अपने रिप्रेजेंटेटिव आरएम को बोल सकते हैं, वो डायरेक्टली आपको कोऑर्डिनेशन करके प्रॉपर्ली सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू एवरीवन।